महादेव की ये कोई द्वापर युग की कथा नहीं है, कोई त्रेता युग की कथा नहीं है। एक महादेव की कथा है इसी कलयुग की, जिसमें भक्त के घर महादेव नौकर बनकर गए, चाकर बनकर गए। अब एक कथा उनके लिए जो कहते ना कि भगवान थोड़ी ना होते, भगवान थोड़ी ना दिखते हैं। बिहार की भूमि मधुबनी, मधुबनी नाम सुना है ना आपने, भक्तमाल में एक कथा आई है। मधुबनी में एक महाराज विद्यापति नाम के व्यक्ति रहते थे, जो बहुत बड़े कवि थे। अब कवि भी थे और ये महादेव के परम भक्त थे, और ये हमेशा महादेव को जब रिझाते तो अपनी कविताओं के द्वारा महादेव को रिझाया करते। अब जब महादेव को रिझाया करते तो हुआ क्या, महादेव इनसे प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न हुए महादेव को लगा कि ऐसा भक्त, इतना भक्त जो मुझसे इतना प्रेम करता है, ऐसे भक्त की यदि मुझे सेवा मिल जाए तो मैं तो धन्य हो जाऊं। तो महादेव ने क्या किया महाराज, यहाँ पर एक उगना नाम के व्यक्ति का रूप बना लिया, और रूप बनाकर आ गया विद्यापति के घर, और कहने लगे भैया मुझे बस थोड़ा सा आपके यहाँ काम मिल जाए, मेरे कोई रहने का ठिकाना नहीं है, मैं आपकी सेवा करूंगा, मुझे अपने पास रख लो। अब विद्यापति बोले महाराज देखिए, नौकर चाकर तो उनके घर में होते हैं जो बड़े धनवान हो, बड़े पैसे वाले हो, उनके घर में नौकर चाकर होते हैं। मैं तो एक गरीब सज्जन व्यक्ति हूँ, मैं तुम्हें कोई तनख्वाह नहीं दे पाऊंगा, मेरे यहाँ रहकर क्या करोगे, किसी और के यहाँ नौकरी देख लो। ये व्यक्ति बोला महाराज नहीं, अब मुझे तो आपके घर नौकरी करनी है, मुझे देखो आपसे कोई तनख्वाह नहीं चाहिए, बस दोनों समय का भोजन देते रहना और 2-4-6 महीने में कभी एक बार वस्त्र देते रहना, बस इतना चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब जिद करने लगे कि हम तो आपके यहाँ पे सेवा करेंगे। अब तो जैसे कहा तो विद्यापति बोले ठीक है आप हमारे यहाँ रह लो। अब क्या करते, विद्यापति जैसी महादेव के मंदिर में जाते, उगना जाकर फूल रख दें, पुष्प रख दें, हर चीज की व्यवस्था कर देते वहां पर। अब है तो उगना के रूप में, पर वास्तव में है कौन, महादेव ही है। अब एक दिन क्या हुआ, विद्यापति तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे तो रास्ते में रेगिस्तान की भूमि पड़ी, और साथ में उगना भी गए, सेवा में थे तो साथ में गए। अब रेगिस्तान की भूमि महाराज, बैसाख का महीना, अब इतनी इनको प्यास लगी, दूर दूर तक कहीं जल दिखाई ना दे, बैठ गए, मूर्छित हो गए। अब मूर्छित हो गए, जैसी मूर्छा टूटी तो उगना से बोले उगना मुझे बड़ी प्यास लगी है, यदि मुझे पानी नहीं मिला तो मैं अभी प्राण छोड़ दूंगा, जा तू कहीं से पानी की व्यवस्था करके ला। उगना बोला जैसी आ गया मालिक अभी जाता हूँ। थोड़ी सी दूर पर गए, अब इनको थोड़ी कहीं पानी ढूंढने के लिए जाना है, जो पात्र ले रखा था जटा में से महाराज एक लट खोली और गंगा जी से जल भर लिया उसमें, और अपनी जटा वापस बांध कर ले आए। अब जैसी ले आए बोले लीजिए महाराज जल लीजिए। अब जैसी महाराज विद्यापति ने एक घूंट जल का पान किया, अब जल का पान करती कहने लगे भैया ये जल यहाँ का तो है नहीं, ये जल तो गंगा जी का जल है, क्योंकि गंगा जी के जल की बात ही अलग है, आप हरिद्वार में जाकर पान करो अलग ही स्वाद लगेगा आपको। तो ये समझ गए, बोले भैया ये तो गंगा जी का जल है, और ये बताओ तुम्हें इतने रेगिस्तान में गंगा जी का जल कहाँ से मिल गया। अरे कहाँ भैया गंगा जी का जल नहीं है, यहीं दूर से व्यवस्था करके मांग कर लाया हूँ। विद्यापति बोले झूठ मत कहो, सच सच बताओ तुम्हें जल कहाँ से लाए हो, और ये भी बताओ तुम हो कौन। ये बताए नहीं, बोले यदि आपने बताया नहीं कि आप कौन हैं तो मैं यहीं अपने प्राण त्याग दूंगा। और जैसी विद्यापति ने कहा कि मैं यहीं प्राण त्याग दूंगा, महाराज महादेव अपने साक्षात रूप में प्रकट हो गए। जैसी प्रकट हुए विद्यापति तो चरणों में गिर पड़ा, कहा प्रभु आप और मेरी सेवा करने के लिए आए, मेरे कौन से ऐसे अपराध बन गए प्रभु
कि आप मेरे स्वामी होकर मेरी सेवा करने के लिए आए। प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझे पता नहीं था कि आप हैं। मैंने आपसे चरण दबाए, अपनी सेवा करवाई, घर की सेवा करवाई। प्रभु मुझे क्षमा कर दो। रोने लगे विद्यापति। महादेव बोले कि देखो तुम रो क्यों रहे हो, तुमने थोड़ी ना मुझे बुलाया, मैं तो अपनी इच्छा से आया हूँ। मेरा भाव था कि तुम्हारे जैसी भक्त की मैं सेवा करूं। नहीं प्रभु, अब मुझे पता चल गया, अब मैं सेवा नहीं करवाऊंगा आपसे। महादेव बोले भैया मुझे तो तुम्हारे साथ रहना था, तुम्हारी भक्ति मुझे प्रसन्न करती थी, इसलिए मैं चल कर आ गया। अब तुम सेवा नहीं करवाओगे तो मैं रहूंगा नहीं, मैं चला। विद्यापति बोले प्रभु ऐसे मत कहिए, आप आकर जाने की बात करते हैं। महादेव बोले देखो रहूंगा तो सेवा करूंगा तुम्हारी, यदि अपने साथ रखना है तो सेवा करूंगा, और दूसरी शर्त और, तुम्हारे अलावा किसी को ये बात पता नहीं होनी चाहिए कि मैं कौन हूँ। जिस दिन यदि गलती से भी तुमने किसी को बता दिया कि मैं कौन हूँ, उसी दिन मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। कहा ठीक है। अब विवश है बेचारा, महादेव सेवा कर रहे हैं इसकी। अब तो ये बड़ा सतर्क रहता कि कहीं कोई ऐसा काम, ऐसी सेवा महादेव के हाथ ना पहुंच जाए जो इनके करने योग्य ना हो। तो बहुत कम सारे काम महादेव से पहले खुद कर लेता कि इनको सेवा ना करनी पड़े। अब एक दिन क्या हुआ, अब विवश इतना है कि अपनी पत्नी को भी नहीं बता सकता कि कौन है। अब पत्नी तो महाराज माताओं का स्वभाव तो जानती है, घर में कोई नौकर चाकर काम करने वाला हो ना तो इतना अच्छे से ना हो तो बार बार चिल्लाएंगे सही नहीं हुआ, ये ठीक नहीं हुआ। अब ये चिल्लाती इसकी पत्नी, विद्यापति को बड़ा बुरा लगता, बता भी नहीं सकता कि कौन है ये। अब एक दिन हुआ कि विद्यापति किसी काम से बाहर चले गए। अब घर में इनकी पत्नी थी और उगना थे। अब जैसी पत्नी घर में थी तो पत्नी ने उगना से कहा कि जाओ थोड़ा सा कुछ बाहर का काम है उसके करके आ जाओ। अब उगना काम करने के लिए गए, आने में थोड़ी देरी हो गई उगना को। यहाँ इनकी पत्नी भोजन बना रही थी, चूल्हे पर भोजन बना रही थी, और थोड़ी देरी उगना को हो गई। जब उगना लौट कर आए तो इन्होंने क्रोध में आकर महाराज चूल्हे पर भोजन बना रही थी उसी जलती हुई लकड़ी को निकाला और महाराज बार बार उस लकड़ी से मारने लगी उगना को। ज्यादा बड़ा रूप नहीं था, बालक का रूप था उगना का, तो मारने लगी। अरे बैसी रोटी खाता है, कोई काम का है नहीं, 4 घंटे लगा दी, अब तक तू काम करके नहीं आया। उस जलती हुई लकड़ी से मारे जा रही है और यहाँ उगना कुछ बोलते नहीं, बस पिट रहे हैं। इतने में क्या हुआ महाराज, इतने में विद्यापति आ गए और जैसी विद्यापति आए चिल्ला पड़े अपनी पत्नी को, अरे पापिन, अरे अभागिन, तुझे पता भी है तू किसको मार रही है? अरे जिसको तू मार रही है ये महादेव है। जैसी शब्द निकला कि ये महादेव है, तुरंत महाराज महादेव वहां से चले गए। इनको अपने प्रभु को इस स्थिति में देखकर रहा नहीं गया, भूल गए कि महादेव ने कहा था कि किसी को बताना मत कि मैं कौन हूँ। और जैसी ऐसी स्थिति देखी कि मार रही है महादेव को, तो महाराज कह पड़े कि तू कितनी बड़ी अभागिन है, तू महादेव को मार रही है। अब तो जैसी महादेव गए महाराज, इनकी स्थिति तो अब तो ब्रह्म में हो गई। जब सेवक से स्वामी दूर हो जाए तो इसकी स्थिति कैसी। घर छोड़कर विद्यापति जंगल में आ गए और जंगल में बैठकर रोने लगे, महादेव को बार बार पुकारते, ये प्रभु अब आप इतने दिन मेरे संग रहे, अपनी आदत बनाकर मुझे छोड़कर चले गए। प्रभु अब केवल एक ही कामना मेरे इस मन में है, यदि अब आप मेरे सामने नहीं आए प्रभु तो मेरे घट से प्राण निकल जाएंगे, अब मेरे ऊपर कृपा करो। रो रहे हैं विद्यापति जंगल में बैठे बैठे कि अब महादेव आ जाए, पर महादेव आए नहीं। रोते रोते ऐसी स्थिति है कि मानो इसी क्षण इनके प्राण छूट जाएंगे। भगवान उसे कहते हैं, प्रभु अंतिम स्थिति मेरी चल रही है, मास गया पिंजर बचा, ताकन लागे काल,
साहिब अबहु ना आई हो, मंद हमारे भाग। स्थिति कैसी, शरीर से मांस गया पिंजर बचा, और किसी भी क्षण काल आने वाला है। और प्रभु अभी भी आप नहीं आए तो मेरे तन से तो प्राण निकल जाएंगे। रो रहे हैं विद्यापति जंगल में बैठे बैठे, और महादेव को पुकारते हैं। प्रभु से कहते हैं, प्रभु बस एक ही मेरे मन में आशा है, एक ही कामना है, एक बार नेत्रों को प्रभु आपके दर्शन हो जाएं। आँखों को इंतजार है, सरकार आपका हो। आँखों को इंतजार है, सरकार आपका। आँखों को इंतजार है, सरकार आपका। हो आँखों को इंतजार है, सरकार आपका। आँखों को इंतजार है, सरकार आपका। हाँ, आँखों को इंतजार है, सरकार